हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। चीन में HMPV के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में अन्य देशों के साथ साथ भारत में भी स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ने लगी हैं। इसी बीच दिल्ली के स्वास्थ्य अधिकारियों ने सतर्कता बरतते हुए अभी से ही पूरी तैयारी रखने के आदेश दिए हैं। अधिकारियों ने HMPV और अन्य सांस से संबंधित वायरस से निपटने के लिए जरूरी तैयारियों को लेकर एडवाइजरी जारी की है और अस्पतालों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। एक बयान के मुताबिक स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉक्टर वंदना बग्गा ने रविवार को दिल्ली में श्वसन संबंधी बीमारियों से निपटने की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारियों और IDSP के राज्य कार्यक्रम अधिकारियों के साथ बैठक की। सिफारिशों के एक भाग के रूप में अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि वो इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी यानी SARI के मामलों की सूचना तुरंत पोर्टल के माध्यम से दें। संदिग्ध मामलों के लिए सख्त आइसोलेशन प्रोटोकॉल और सार्वभौमिक सावधानियों का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। अस्पतालों को सटीक निगरानी सुनिश्चित करने के लिए SARI मामलों और प्रयोगशाला द्वारा पुष्टि किए गए इन्फ्लुएंजा मामलों की उचित दस्तावेजीकरण यानी डॉक्यूमेंट करने के लिए जरूरी किया गया है। उन्हें ऑक्सीजन के साथ साथ हल्के मामलों के इलाज के लिए भी पैरासिटामोल, एंटीहिस्टामाइन और कई और बीमारियों जैसे सिरप की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये सिफारिशें चीन में सांस से संबंधित बीमारियों में तेजी से वृद्धि होने की रिपोर्ट के बाद की गई है। बयान में कहा गया है कि 2 जनवरी 2025 तक ये आंकड़ों के मुताबिक एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम यानी IDSP, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से मिले अपडेट के आधार पर बीमारियों से किसी भी महत्वपूर्ण वृद्धि की गैर मौजूदगी की पुष्टि होती है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए हैं और इसकी डिटेल जानकारियां भी शेयर करेंगे। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉक्टर अतुल गोयल ने कहा कि सांस से संबंधित किसी भी अन्य वायरस की तरह ही है ये बीमारी, जो कि सामान्य जुकाम का कारण बनता है। उन्होंने कहा कि ये युवाओं और अधिक उम्र के लोगों में फ्लू जैसे लक्षण भी पैदा कर सकता है। अधिकारियों ने कहा कि चीन में इस तरह की बीमारी के प्रकोप के बारे में खबरें आई हैं। हालांकि हमने भारत में श्वसन प्रकोप के आंकड़ों का विश्लेषण किया है। दिसंबर 2024 के आंकड़ों में कोई भी ऐसी खास वृद्धि नहीं हुई। हमारे किसी भी स्वास्थ्य संस्थान से बड़ी संख्या में इस तरह के मामले सामने नहीं आए हैं। मौजूदा स्थिति को लेकर अभी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर गोयल ने कहा कि किसी भी स्थिति में सर्दी के दौरान श्वसन संक्रमण का प्रकोप बढ़ जाता है, जिसके लिए आमतौर पर हमारे अस्पतालों में आवश्यक चीज़ों की आपूर्ति और बिस्तरों की व्यवस्था की जाती है। उन्होंने लोगों को इस बीमारी को रोकने के लिए अपनाई जाने वाली सामान्य सावधानियां बरतने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को भी खांसी या जुकाम है तो उन्हें दूसरों के संपर्क में आने से बचना चाहिए ताकि संक्रमण ना फैले।